नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि आप में ऐसा क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिले, या फिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सीजीएल को क्लियर कर देंगे और एक गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे हैं सीजीएल के एस्पिरेंट्स और ये हैं एक पाथ पे जो कि आखिरकार पहुंच जाएगा जॉब पर। ये जॉब का दरवाज़ा है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 6,000, मतलब सिर्फ 6,000 लोग ही इसको पार कर सकते हैं एस एस सी जी एल 2020 में। आप भी इनमें से ही कोई एक हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आप यहाँ तक पहुँच जाएं? हो सकता है कि आप टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हों, लेकिन बाकी लोग भी हैं जो टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक मॉक टेस्ट रोज़ दे रहे हों, लेकिन बाकी लोग 2 दे रहे हों। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हों, लेकिन बाकी लोगों के पास भी होंगी। हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हों, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग 15 घंटे पढ़ रहे हों। तो ऐसा यूनिक क्या है आपके पास जो आपको लगता है कि आप इतने पतले से रास्ते से होके जॉब तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपको इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आप खुद नहीं चल रहे हैं, आपको चलाया जा रहा है। आप सुबह हर रोज़ या फिर शाम को जब भी क्लासेस लेते होंगे, उसमें टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप खुद नहीं चल रहे हैं, आपको चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो पाथ है, इसमें वही सक्सेसफुल हो सकता है जो कि या तो इस भीड़ को मात दे के इसी रास्ते से, इस पतले रास्ते से गुजर के यहाँ पहुँच जाए, या फिर उसके अंदर कोई यूनिकनेस हो। और यूनिकनेस कैसी? अगर आप धक्का मुक्की पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक नया पाथ बनाना होगा जो कि स्मूथली आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दे, या फिर यहाँ से पहुँचा दे। क्योंकि अगर आप इसी पाथ से चलेंगे तो इतने सारे लोगों के बीच में एक तो आपको फ्रीडम नहीं है, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे धक्के मार मार के आपको यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। और फिर यहाँ से पतले वाले रास्ते में वो लोग चले जाएंगे। कौन से लोग चले जाएंगे? ऐसे लोग होते हैं जो सुपर ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो आराम से इसे पार कर लेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि करप्शन से इसे पार कर लेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा एडवांटेज लेके इसे पार कर लें। तो आपको ये देखना होगा कि आप कैसे इसे पार कर सकते हैं। इतने पतले रास्ते को आप कैसे पार करेंगे, बताइए? तो उसके लिए आपको एक यूनिक रास्ता चाहिए होगा, एक ऐसा रास्ता जो कि आपको स्मूथली आपकी मंजिल तक पहुंचा दे बिना किसी धक्का मुक्की के। तो अब दोस्तों, आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि ऐसे कोई नया रास्ता बना लिया जाए, क्योंकि सारे लोग कन्वेंशनल रास्ते को ही बताते हैं। या जितने भी टीचर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सब हमें इसी रास्ते पर चलते हुए नज़र आते हैं और वो भी हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो यूनिकनेस है ये आपके अंदर पहले से मौजूद है। आप खुद देखिए, आपका फेस, आपके फिंगरप्रिंट्स सब कुछ यूनिक हैं। आपके अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटी है जो कि आप अपना एक यूनिक पाथ बना सकते हैं जिसको आप ट्रेड करके आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन वो यूनिकनेस आपके अंदर कहीं छुपी हुई है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपनी यूनिकनेस पहचान ले, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, तो आप भी एक बहुत ही यूनिक पाथ लेके, हो सकता है कि ऐसे लेके कैसे भी लेके आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन वो यूनिक पाथ आपको मेहनत करके ढूंढना होगा। 1-2 दिन आपको अपने आप को देने होंगे, अपने आप पर टाइम स्पेंड करना होगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो कि बाकी लोगों पर आपको एज दिलवा दे। ऐसी यूनिक हैबिट्स अगर आप इनकलकेट कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आराम से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वरना इस पतले रास्ते में आपको धक्का मुक्की और ना जाने क्या क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी कितने चरम पे है, कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। जॉब हर साल एसएससी की डिग्रीज़ हो रही हैं, इस बार तो बस 6,000 ही निकली हैं। तो ऐसे कंपटीशन के फेस में कोविड के भी अलग किस्सा चल रहा है। ऐसे कंपटीशन के फेस में जहाँ बेरोज़गारी इतनी चरम पे है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे हो चुके हैं इंटरनेट के आने से। इंटरनेट रिवॉल्यूशन जब से आया है, इतने सारे एजुकेटर्स हो चुके हैं, इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन दिन प्रतिदिन
बढ़ नहीं रहा, भाग रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन होता जा रहा है। तो ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में अगर आप वही कन्वेंशनल पाथ पर ही चलेंगे तो आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा एफर्ट्स और कितना ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो वक्त की नज़ाकत यही है कि आप इस पाथ से हट के किसी नए पाथ को फॉलो करें और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन पे, मैं एक बार और एक नए तरीके से आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये है कि आपने कितना आपकी टाइम और एनर्जी लगी है, ये आपने पूरा सिलेबस कवर करने में कितने टाइम और एनर्जी लगाई है, ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो छोटा फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसएससी में क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली कितना आया है, बस कितना पूछा गया है। तो देखिए, बस इतना पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी बहुत सारी करनी पड़ती है। लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, सर्कल बहुत ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें छोटा ही करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इस पर जोर देना होगा। जिससे क्या होगा, ये डॉटेड लाइंस मैंने इसलिए रिप्रेजेंट करी हैं क्योंकि जितना ज़्यादा हम सिलेबस करते जाते हैं तो प्रैक्टिस और रिवीजन उतनी ही कम होती है, तो हमारी कमांड उस पर उतनी ही कम होती है। लेकिन अगर हम अपने जो इसको कम कर लें तो हमें टाइम भी कम लगाना पड़ेगा। और देखिए कितनी सारी हमारी एनर्जी भी बची, टाइम भी बचा और हमारा पेपर भी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ना लगाए, छोटे टाइम और एनर्जी लगाए, जो कि यूनिकनेस से आएगी, आपको एक यूनिक पाथ पर चल के आएगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ही कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ही कम टाइम लगाना पड़ेगा और आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप कन्वेंशनल रास्ते पर ही चलते रहिए, या 1% भी आपको लगता है कि अनकन्वेंशनल रास्ता सही हो सकता है तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस अनकन्वेंशनल रास्ते पर थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, लेकिन जब तक के लिए नमस्कार।